जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है दाचू नागबल में, जहाँ पर आप जानते हो कि डॉक्टर समीउल्लाह जो है हार्टी पर अक्सर लोगों के साथ मिलते रहते हो, और आज इनका दौरा जो था वो दाचू गांव में है, जो बिल्कुल नागबल के बिल्कुल नजदीक है। और यहाँ पर बाग मालिकान जो है, जो बागात के साथ करते हैं, जो जिनके अपने बाग है, तो वो यहाँ पर आए इनकी बात सुनने के लिए, इसलिए कि एक होनहार डॉक्टर भी है समीउल्लाह साहब, अक्सर छाए रहते हैं हमारे फेसबुक पर, हमेशा आते रहते हैं। तो लोगों के जो मुश्किलात होते हैं, चाहे वो दवाइयों के मतलब, चाहे वो खादों के मतलब, जब दवाइयाँ करनी पड़ती है तो मौसम में क्या तब्दीली होनी चाहिए, और खाद जो इस्तेमाल करते हैं हम पेड़ों में, सेब के पेड़ों में, और किस तरह हमें वो सेब खाद इस्तेमाल करनी है पेड़ों में, हम बात करेंगे डॉक्टर समीउल्लाह, जो काफ़ी होनहार है, काफ़ी काबिल है। और यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में, देखिए ये दाचू गांव है, यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, और इनको काफ़ी क्वेश्चनिंग की गई कि ये जो बागों के मसले का खाद या दवाइयों के मतलब। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम करते हैं, तो आप हमें बता दीजिए कि जो इस वक्त लोग यहाँ पर आए हैं दाचू गाँव, एक यहाँ पर ज़्यादा सेब निकलते हैं, और ख़ासकर लोग परेशान इस वजह से, मौसम की तब्दीली होती रहती है, तो क्या कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, किस तरह दवाइयाँ करनी पड़ेंगे, और किस तरह खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा लोगों को? चलिए, शुक्रिया आपका। इससे पहले कि मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा, उससे पहले मैं कुछ लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने आज तक एज वॉलंटियर देखा हुआ है। एज ए हार्टी कश्मीर मैं अपना पेज रन करता हूँ, लेकिन आपको खुद पता है कि जो बेरोज़गारी है वो ओबियसली कश्मीर में डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। सो फाइनली मुझे एक अल्टरनेटिव मिला, मैंने जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है वो ज्वाइन कर ली है। एज सुदर्शन फार्म्स में इस वक्त मैं काम कर रहा हूं, तो ये उनके ही बदौलत ये मीटिंग पॉसिबल हुई है, क्योंकि पर्सनली मैं ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि मैं गांव जाऊं, ग्रोवर्स के साथ मिलूं, उनके साथ चीज़ें शेयर करूं, जो मेरे पास है मैं उन तक पहुंचूं, और जो उनकी अपनी एक एक्सपीरियंस है वो भी अपने साथ ले लूं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही थी। लेकिन मैं थैंकफुली मतलब सुदर्शन फार्म्स का हूं कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, मुझे एक एम्प्लॉयमेंट दिया, जिसके थ्रू मैं आज यहाँ तक पहुँचा। फिर रही बात जो आपने पहले की कि क्या सुप्रेज करनी चाहिए या क्या नहीं, या किस तरीके से एप्पल कल्टीवेशन को हम अलग लेवल पे ले जा सके। देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, कि जो कोई भी माहिर बोलता है, जैसे अगर हम बात करेंगे डॉक्टर तारिक रसूल की, तो मोस्टली वैसे फार्मर्स उनको जानते हैं, उनका देखते हैं, उनका मानते हैं। सो मैंने जो पिछले 3-4 सालों से पर्टिकुलरली डॉक्टर तारिक साहब के साथ सीखा है वो यही है कि अगर हमें स्कैब या अल्टरनेरिया को रोकना है तो हमें स्प्रे हमेशा बारिश से पहले करना है। और ओबियसली यहाँ जो इतने ग्रोवर्स थे इस बात से ये सहमत थे, क्योंकि 2021 में मैंने एक स्प्रे उनको बोला था फ्लावरिंग में करने के लिए। उसमें उन्होंने खुद बोला कि जिन्होंने किया उनको स्कैब नहीं आई, और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने स्कैब देखी। सो ये चीज़ मतलब बहुत सारे लोगों में ऑलरेडी इस वक्त घर कर चुकी है कि हमें रेन से पहले स्प्रे करना है। अब ये नहीं है कि हर रेन से पहले स्प्रे करना है, ये देखना है कि गैप कितनी हो गई है। जो स्प्रे हम आज कर रहे हैं उसके बाद कितनी बारिशें पड़ी, कितना गैप हुआ, मैंने पिछला स्प्रे क्या किया था, वेदर ये कॉन्टैक्ट फाइनसाइड था या सिस्टमिक फाइनसाइड था या कॉम्बो फाइनसाइड था, तो उस हिसाब से लोगों को थोड़ा अवेयर होना है, कि ताकि लोग ये अक्सर जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, हमने भी देखा है कि जो लोग बारिशें होती है तब कोई लोग जो है स्कैब की दवाई भी करते हैं बारिशों के दौरान। क्या उसका फायदा बागों पर पड़ेगा या पेड़ों पर उसका फायदा कुछ होगा? देखिए, अगर बारिश में स्प्रे करते हैं तो वो तो सिंपल सी बात है, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर बारिश हो रही है और कोई यहाँ से स्प्रे कर रहा है तो उसका मतलब सीधे है जो वो स्प्रे कर रहा है वो नीचे गिर रहा है, वो तो इस पत्ते पे रहेगा नहीं, जो फ्रूट होगा उस पर रहेगा नहीं। तो ऐसा तो आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा कोई फार्मर आज तक देखा है कि जो बारिश में स्प्रे करे। हाँ, बारिश से पहले अगर करता है वो हमेशा बेहतर रहता है, उस वक्त उसके पास ये चॉइस रहती है कि वो कौन सा स्प्रे करे। लेकिन अगर बारिश 3-4 दिन होती है उसके बाद उसके पास ज्यादा अल्टरनेटिव्स नहीं रहती है कि वो किस फंजिसाइड को, फिर उसके हिसाब से सिस्टमिक फंजिसाइड करना तो जरूरी है। फिर मतलब कितनी रेंज है उसके पास, कितना वो अफोर्ड कर सकता है। जो दवाई करते हैं
जी। या फंगसाइड या स्केप की दवाई करते हैं इस वक्त, तो उसमें क्या टाइम गैप रहना चाहिए, क्योंकि जो बारिश है वो होती है, अगर इसमें टाइम गैप 24 घंटे का रह गया, क्या वो सेट है अगली दवा, जब अगली दवा करनी हो तब तक वो ठीक है? देखिए, अगर कोई आज स्प्रे करता है और 12-18 घंटा हो जाता है, तब तक कोई बारिश नहीं आती है, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी मतलब वो सक्सेसफुल दवाई मानी जाती है। हाँ, फिर बारिश कितनी पड़ती है, नेक्स्ट स्प्रे उसको कब करना है, ये डिपेंड करेगा कि बारिश कितनी हुई, फिर गैप कितना हुआ। इसका लेकिन असर कितने दिन रहता है, एक दवाई का असर देखिए, कितने एक दिन थंब रह रूल सकता है? होता है कि अगर हम कोई भी कंटैक्ट फंगिसाइड स्प्रे करते हैं, अगर 1 इंच बारिश गिरती है, अब वो 1 दिन में भी गिर सकती है, वो 2 दिनों में भी गिर सकती है। तो अगर 1 इंच बारिश गिरती है तो अराउंड 50% जो कवर होता है वो खत्म हो जाता है। और अगर 2 इंच गिरती है तो ऑलमोस्टली जितना भी हमने कवर दिया होता है वो सारा खत्म हो जाता है। अक्सर लोग पॉलिनेशन दवाई करते हैं इस वक्त जी। मुख्तलिफ पॉलिनेशन दवाई मार्केट में अवेलेबल है, क्या ये पेड़ों के लिए फिजिबल है कि नहीं? देखिए, पहले इस टाइम पे तो कोई नहीं करता। मोस्टली जो फार्मर्स हमारे करते हैं वो ड्यूरिंग ब्लूम करते हैं। इसके डिफरेंट मतलब आई थिंक जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो थोड़ी सी डिवाइड है। कुछ लोग इसको रिकमेंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम एक इंस्टीट्यूट की बात करें जो इसको कंट्रोल करता है, स्कॉस्ट कश्मीर, तो वो रिकमेंड नहीं करता है। और मेरी ओपिनियन भी कुछ इसी हद तक है, क्योंकि मैं जो अपनी वीडियोस में बोलता हूँ वहां मैं कुछ अपनी डिटेल्स देता हूँ, मैं क्यों उसको रिकमेंड नहीं करता। लेकिन फार्मर ओबियसली उनके पास जो मेन बेसिक चीज होना चाहिए पॉलिनेशन, तो वो डेफिसिट है। जब तक वो पॉलिनेशन को सही नहीं करेंगे ओबियसली तब तक तो वो इस चीज का हेल्प लेंगे। हाँ, वंस पॉलिनेशन ठीक हो जाती है, जैसे अगर हम अपने हाई डेंसिटी ऑर्चिड्स की बात करें, तो वो ये दवाई स्प्रे नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ज्यादा फ्रूट सेट होता है और उनको थिनिंग करनी पड़ती है। सो उनको इन चीजों का ख्याल रखना है ओबियसली। मतलब पहले जब यहाँ बाग थे, अब ज्यादा बढ़ गए, पहले पुराने जमाने में भी बाग थे, लेकिन उस वक्त ये पॉलिनेशन दवाइयाँ नहीं होती थी, लेकिन पॉलिनेशन दवाई अब 5 साल 8 साल से चल रहे हैं। पूरी वादी कश्मीर की हम बात करते हैं, खाली शोपियान की नहीं बात कर रहे हैं, तो हर जगह पॉलिनेशन दवा की जाती है। इनसे क्या पेड़ों पर असर पड़ सकता है? देखिए, डायरेक्टली पेड़ों पे ये कहना कि असर पड़ता है, अगर रिसर्च की हम बात करें तो डायरेक्टली तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। बस इतना है कि अक्सर ये जमींदार खुद देखते हैं कि जब इन्होंने मतलब ऐसी स्प्रे की होती है तो 1 साल तो बम्पर क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बहुत सारे ऑर्चिड्स आपको इस वक्त मिलेंगे, अगर आप सर्वे करेंगे, जिनके ऑर्चिड में इस साल फ्लावरिंग ही नहीं थी। तो ये नुकसान तो हमें सीधे ओबियसली उन्होंने बम्पर क्रॉप हार्वेस्ट पिछले साल किया है, न्यूट्रिशन में भी उन्होंने टाइमली नहीं दिया होगा, या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट उनके बाग में नहीं रहा होगा। प्लांट जो है वो एग्जॉस्ट हो गया, जो उसके पास न्यूट्रिएंट्स थे वो रहे नहीं। में भी अगर ज्यादा फ्रूट सेट हुआ, उसमें अगर सीड्स भी ज्यादा बन गए, तो गिबरलिक एक एसिड होता है जो खुद ही एंडोजीनियस इसमें पाया जाता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से भी। क्या इसकी लाइफ टाइम जो होती है, जो बम्पर क्रॉप पिछले साल देखा गया है, उसमें भी रेटों में भी गिरावट आई, काफी लोगों को नुकसान हुआ, 90% लोग जो है नुकसान झेल रहे हैं उस वक्त, क्योंकि 300 में क्रेट बिक रहा था, 200, 250, 300, 400 पर में क्रेट बिक रहा, बम्पर क्रॉप था, लेकिन उसकी लाइफ शेल्फ जो थी वो काफी कम मानी जाती है उस वक्त। देखिए, शेल्फ लाइफ एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इस चीज से नहीं नापी जा सकती कि मैंने पीजीआर स्प्रे किया है तो इसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई और उसने नहीं किया है। उसके बहुत सारे अपने रीजंस होते हैं कि हमने कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या की है, किस टाइम पे हार्वेस्ट किया है, उस वक्त टेम्परेचर कितना था, जो उसमें गर्मी थी यानी फील्ड हीट हमने रिमूव की या नहीं की। सो ये अलोन एक फैक्टर नहीं। और जो पीजीआर करते हैं उसका मतलब ये थोड़ी है कि जो 100% उनका फ्रूट है वो सिर्फ पीजीआर से बना है, वहाँ पॉलिनेशन हुई नहीं है। द थिंग इज, जो आप पिछले साल की बात कर रहे हो, देखिए ये हम सब जानते हैं, आपको खुद पता होता है कि जो मार्केट ड्रिवन होता है वो डिपेंडेंट सप्लाई पे ड्राइव करता है। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली अगर सोना भी मार्केट में ज्यादा जाएगा तो उसकी भी रेट डाउन हो जाएगी। सो बेहतर है अगर गवर्नमेंट यहाँ सपोर्ट करता है कि ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोर्स या सीएस स्टोर्स पर्टिकुलरली अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा सीएस स्टोर्स बने हमारे पास, तो ये जो मार्केट है हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। अगर रेगुलेट मार्केट हम कर पाए तो हमेशा जो एप्पल की रेट वो हमेशा ऊपर रहेगी। सवाल, पिछले साल जैनबपुरा में एक बीमारी फूट पड़ी थी, तो उस बीमारी को रोकने के लिए क्या कुछ दवाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी? अगर फिर से वो खुदा न खास्ता आई तो क्या कुछ दवाई इस्तेमाल करनी? देखिए, वो एक्चुअली कीड़ा एक है जिसको लीफ माइनर के नाम से अभी जाना जा रहा है, तो वो मोस्टली जैनापोरा और उसके एडजेसेंट एरियाज में इस वक्त है। अगर सुकॉस्ट कश्मीर, क्योंकि ये एक नया इंसेक्ट है इसलिए इस पे पर्टिकुलरली कोई एक एडवाइजरी नहीं है, एडहॉक एडवाइजरीज अभी तक जितने भी सुकॉस्ट ने रिलीज की है। अगर इस साल की हम बात करें तो पहले उन्होंने साइपरमेथ्रिन कहा था, और जहां जहां मैं गया, जिन फार्मर्स ने वो स्प्रे किया था
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी यही कह रही है कि बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। लेकिन अब आगे वाले स्प्रेज ऑलरेडी उन्होंने कुछ दिए हुए, उसमें एक प्रोडक्ट जैसे है टॉमहॉक, इसमें भी थायोमिथॉक्स और लैम्बडा है। ये पिछले साल उन्होंने देखा हुआ है कि इसने बहुत हद तक उस इंसेक्ट को कंट्रोल करने में मदद किया है। तो मतलब कोई भी ऐसा केमिकल कॉम्बिनेशन जो ऑलरेडी स्कॉस्ट ने देखा हुआ है, उनके एडहॉक एडवाइजरीज में है, तो आई थिंक लोगों को वो बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए। कुछ दवाई आपने रखी है और मैं तो क्या ये शाल जो यहाँ पर शालीमार देखिए ये शालीमार वहाँ से ये अप्रूव है, ये दवाई ये डोडिन इसमें है। डोडिन आपको खुद पता है कि सुप्रे शेड्यूल में है, हालांकि ये ब्रांड अभी नहीं है, वो सही है क्योंकि ये नई एक कंपनी है और ओबियसली सुकॉस्ट कश्मीर इसको इवैल्यूएट पहले करेगा उसके बाद। लेकिन लाल मुंडी से जो ऑलरेडी इसको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, जो मतलब केमिकल है, केमिकल इवैल्यूएशन इसको हुई है और वो टेस्ट बिल्कुल 100% करेक्ट पाए हुए हैं कि जो हम लेबल क्लेम मतलब है इसको हरी झंडी मिली है इस दवाई लाल मुंडी जो, हाँ इसलिए तो मार्केट में है। अगर इसको लाल झंडी नहीं मिली होती है तो एनफोर्समेंट वालों ने ऑलरेडी इसको जब्त कर लिया होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये अक्सर मतलब ये हर किसी को पता है कि मार्केट में जब भी कोई नई एंट्री होती है तो सुप्रे शेड्यूल में उसको आने में टाइम लगता है, लेकिन ऑलरेडी ये इसमें वो कंपाउंड है, केमिकल्स है जो लोग ऑलरेडी स्प्रे कर रहे हैं। और एक और इदारा होता है जो लाल मुंडी का है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है, जो ये इवैल्यूएट करते हैं, जो ये देखते हैं कि इसमें जो इन्होंने लिखा है, जैसे इसमें लिखा हुआ है डेफिकोनाजोल, इसमें ये सचमुच में डेफिकोनाजोल है कि और कुछ है। व्हेन इट इज डेफिकोनाजोल इसको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि हाँ आप इसको मार्केट में दे सकते हो। और सुप्रे शेड्यूल में जो होते हैं उसके कुछ अलग रूल्स होते हैं, वो कॉस्ट को ये सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद वो इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद वो फिर मतलब अभी शालीमार जो हमारा इदारा है वहां से अभी इसको नहीं देखिए ये नया प्रोडक्ट है और नए प्रोडक्ट को ओबियसली टाइम लगेगा उनको इवैल्यूएट करने में। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो मार्केट में ऐसे ही है, जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया आप उनके साथ जाए। मतलब शालीमार यूनिवर्सिटी में इसका प्रोडक्ट इस वक्त मौजूद है उनके पास मुझे एग्जैक्टली इस वक्त पता नहीं है, लेकिन ओबियसली उनको तो देना है सैंपलिंग के लिए, ताकि ये लोगों में विश्वास बना रहे कि जो भी ये प्रोडक्ट है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको दिया जा रहा है। ओबियसली आप बहुत सारे ऐसे लोगों को ये पता होना चाहिए कि शालीमार जो हमारी यूनिवर्सिटी है वहां से दवाई को ग्रीन सिग्नल मिलती है तभी मार्केट में आती है। इसका मतलब है अभी वहां से इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलती है। शालीमार यूनिवर्सिटी से किसी को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलती है। शालीमार यूनिवर्सिटी का काम है किसी दवाई को अगर मैं ले जाता हूँ उसको इवैल्यूएट करना कि हाँ भाई ये कह रहा है कि ये स्कैप पे है, आप इसको इस स्टेज पे काम कर सकते हो। मेन होता है लाल मुंडी का कि जो ये बोलते हैं कि हाँ भाई जो इसने लिखा है, जो इस प्रोडक्ट पे लिखा है कि इसमें डेफिकोनाजोल है, उसको वो इवैल्यूएट करना है। तो वो ऑलरेडी इस पे ऑलरेडी सारी कुछ वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, इसीलिए ये मार्केट में है। कोई भी चीज मुतलिक इनको ये जो मैं इनको जनरल कर रहे थे या जनरल नहीं मैं इनको जनरल अवेयरनेस दे रहा था कि हमें कैसे डिजीज को कंट्रोल करना है, किस तरीके से आपको अपने पैसे बचाने हैं, किस तरीके से हमें क्वालिटी फ्रूट को प्रोड्यूस करना है। बाखबर किया जाता है जी बिल्कुल। जो डॉक्टर आप अक्सर वो आप कहते हैं एक होनहार डॉक्टर हो, एक आखिरी मैसेज आपकी क्या रहेगी बाग मालकान के लिए? देखिए आई थिंक ये टाइम वहां पे पहुंचा है कि जहां हमें क्वालिटी फ्रूट बनाने की जरूरत है। देखिए क्वांटिटी ठीक है, अगर क्वांटिटी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ हमें ज्यादा जोर अब क्वालिटी की तरफ देना है। जो मार्केट हमें चाहता है हमें उस हिसाब से अपने इस इंडस्ट्री को ड्राइव करना है ताकि फार्मर प्रॉफिट में रहे। वैसे अगर ये नहीं वो चीज करते हैं तो मे भी सारे बाकी प्रॉफिट में रहे, लेकिन फार्मर को हमेशा लॉस ही उठाना पड़ेगा। सो उनके लिए मैंने कुछ जो मेरे पास था मैंने ऑलरेडी उनके साथ शेयर किया कि किस तरीके से आप स्प्रे में अपने पैसे बचा सकते हो, कब स्प्रे करने की जरूरत है, कब नहीं, इंसेक्टिसाइड्स के साथ कैसे आपको डील करना है। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ मैंने उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बोला। जहरीली दवाएं आती है तो वो किस तरह इस्तेमाल करती है? देखिए चाहे जहरीली हो, फंजिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, बेहतर होता है कि आप एक किट लगाइए, क्योंकि आई थिंक मैं कोशिश करूंगा जो डॉक्टर साहिबान है जो पर्टिकुलरली कैंसर के साथ डील करते हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड से देखा जाता है कि कैंसर की रेट कश्मीर में कुछ हद तक बढ़ी हुई है। और उसका एक कारण ये भी है कि हम जो फंजिसाइड से, जो पेस्टिसाइड से हम उनके साथ डील ऐसे ही करते हैं। सो अगर हेल्थ कंसर्न देखा जाए तो बेहतर है कि पीपीवी किट्स आते हैं उनके साथ लोग जाए। मे भी थोड़ा सा वो कॉस्टली होगा, हालांकि उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर हेल्थ पे हम फोकस करें तो वो फिर उसके हिसाब से जो खाद का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो एक तो खाद को फैलाया जाता है, उसके बाद उसमें गुड़ाई की जाती है, कश्मीरी में जो इसको गुड़ाई कहते हैं, जी तो उस या फिर वो एक सर्कल बनाया जाता है उसमें डाली जाती है खाद जी, तो किस तरह का वो देखिए वो मैंने दोनों चीज इनको दिखा दिए। जो यूरिया और पोटाश होती है उसको हम सीधे जो ब्रॉडकास्टिंग होते हैं फेंकते हैं, उस हिसाब से
करते हैं और जो डाई होती है उनको नाली में डालना होता है। और क्या रीजन है वो ऑलरेडी मैं इनके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आई डोंट थिंक, और वो ऑलरेडी अगर सोशल मीडिया पे ये वीडियोस देखेंगे ऑलरेडी वहाँ पे भी हर किसी चीज़ की साइंस होती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं कही जाती है कि आप ऐसे करो। हालांकि इंस्टेड ऑफ ये कहे कि या तीन ही जो फर्टिलाइजर्स है आप उनको नाली में डालो या तीनों को आप ब्रॉडकास्ट करो, तो इनसे इनका टाइम बच जाता है। लेकिन हर किसी चीज़ का एक वैलिड रीज़न होता है। सो अगर फार्मर्स वैसा करते हैं तो ऑब्वियसली इनको ही फायदा होगा, वही सबसे अपना इम्पोर्टेंट है। कीमती वक्त देने के लिए ये थे हमारे साथ डॉक्टर समीउल्लाह। अक्सर आप इनको देखते होंगे सोशल मीडिया पर कि ये लोगों को बाखबर करते हैं किस वक्त कौन सी दवाई हमें बागों में करनी है और कब दवाइयों का इस्तेमाल करना है। बारिशें होती है तो बारिशों से पहले हमें दवाई करनी है या बारिश जब खत्म होते हैं उसके बाद हम दवाइयों का इस्तेमाल करें या फिर खाद का इस्तेमाल करें, किस तरह खाद का इस्तेमाल करना वो भी इन्होंने समझा। और यहाँ पर ये कुछ प्रोडक्ट्स लाए थे जिनको हमने इनसे पूछा कि वाकई तौर पर जो ये प्रोडक्ट्स है ये शालीमार यूनिवर्सिटी से अप्रूव होकर आए हैं। उन्होंने बताया कि इसको ग्रीन सिग्नल मिली है तभी ये मार्केट में आई है। फिलहाल दीजिए हमें यहाँ इजाज़त। खुदा।